चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है, कहा बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं, दुनिया के किसी कोने में आतंकवाद अस्वीकार्य है। गाजा सीजफायर प्लान की बधाई दी, हमास इजरायल शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत। और ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है ये आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से उन्होंने फोन पर बात की है। और बाकायदा ये पोस्ट इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक कोशिश लगातार की जा रही थी, प्रधानमंत्री की तरफ से जो पोस्ट किया गया है इसमें ये लिखा गया है कि कॉल माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टू कांग्रेचुलेट हिम ऑन द प्रोसेस मेड अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स गाजा peace plan. We welcome the agreement on the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza, reaffirmed that terrorism in any form or manifestation is unacceptable anywhere in the world. क्योंकि देखिए गाजा के हालात आप देख चुके हैं, तबाही ही तबाही चारों तरफ है। वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी हालत क्या है, जो लोग गिनती के बच्चे हैं उनकी हालत क्या है, वो आप देख रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से भी फोन पर बातचीत हुई है। गाजा युद्ध शांति प्लान पर ट्रंप को बधाई दी, अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। इस बात का जिक्र अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऐतिहासिक गाजा की शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई, इस बात का जिक्र भी वो करते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की और गाजा शांति योजना की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई। Spoke to my friend President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiation. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. और देखिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, ट्रम्प द्वारा इजराइल और हमास के बीच 20 सूत्री गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमति बनने की घोषणा का स्वागत करने के कुछ घंटों बाद ये पोस्ट आता है। ट्रम्प ने गाजा प्लान के पहले चरण पर हमास के साथ बनी सहमति को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का प्रतिबिंब भी बताया। ट्रम्प के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन करके गाजा शांति समझौते के लिए बधाई दी। लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। तो कुल मिलाकर देखिए जो कोशिशें की जा रही थी कि यहां पर शांति कायम हो, उस दिशा में ये पहला चरण कामयाब रहा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है और नेतन्याहू से भी बात की और ट्रंप से भी बातचीत की है। और वहीं भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। कल रोजगार के नए अवसर बनेंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया। दोनों देशों की आयात घटेगी, उद्योग उपभोक्ता दोनों को फायदा इससे होने वाला है। रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, हमारे संबंधों की नींव में लोकतंत्र। यूक्रेन और गाजा पर भी बातचीत हुई, बातचीत में नई संभावनाएं सामने आई। गाजा के मुद्दे पर भारत बातचीत का समर्थक। सुनिए जरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फ्रेंड्स, यूके में बसे 1.8 मिलियन भारतीय हमारी साझेदारी की जीवंत कड़ी है। ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था में अपने मूल्यवान योगदान से उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विकास के पुल को मजबूत किया है। फ्रेंड्स, भारत का डायनेमिज्म और यूके की एक्सपर्टाइज मिलकर एक यूनिक सिनर्जी बनाती है। हमारी साझेदारी ट्रस्टवर्दी है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और आज जब मैं और प्रधानमंत्री स्टारमर मंच पर एक साथ खड़े हैं, तो ये हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है कि हम एक साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं एक बार फिर इस भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर का, उनके डेलीगेशन का हार्दिक धन्यवाद देता हूं।